नहीं पूरा चला। शिरोमणि रविदास जी महाराज की संत 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 शिरोमणि रविदास जी महाराज की। हाथ जोड़े आप सभी लोग, बोल रहे हैं। नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सूरा मेरे मज्ज प्रमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। साधु साधु साधु। आज किस तरह का कार्यक्रम था? संत रविदास जी क्या हुआ यहाँ? उनकी मूर्ति स्थापना हुआ। कितने दिनों से तैयारी चल रही है? ये 25 साल से तैयारी चल रही थी। किस तरह से इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया? क्या हमारे पिताजी के सपना था कि संत रविदास जी की मूर्ति स्थापना हो जाए, लेकिन उनका जो है कि सपना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन आज जो है कि हमने उनका सपना पूरा किया है कि अपने समाज के कि माता पिता जो है पहला स्थान उनका होता है। माता पिता के पुत्र वो होना चाहिए जो बाप का नाम रोशन करे। माता जी, आज आपने जो है
कुशीनगर की धरती पे भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली है। यहाँ पे अपने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की मूर्ति का अनावरण करवाया आपने, कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ तो इतना बढ़िया महसूस हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि कुशीनगर टू लुम्बिनी यह पूर्वांचल का सबसे बड़ी धरोहर है। और कुशीनगर की इस स्थल पर जो महान गुरु संत रविदास जी की प्रतिमा स्थापित हुई है, इस प्रतिमा को देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि इस प्रतिमा में किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं है, बाकी प्रतिमाओं में मिलावटपन हुआ है। और यहाँ के लोगों को बहुत बहुत साधुवाद कि इन लोगों ने इतना उत्तम कार्यक्रम किया है। बंदे जी, अगर आज के डेट में देखा जाए तो लोग आडंबर में फंसे जा रहे हैं, लेकिन संत शिरोमणि बहुत सारे मार्ग दिखाए लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी फंसे, क्या वजह है? कि हमारे जो मानवतावादी दृष्टिकोण है उसका जब जब क्षरण होगा तो हम आडंबर में फंसेंगे, और जब जब मानवतावादी दृष्टिकोण आगे आएगा तो हम आडंबर मुक्त हो जाएंगे। तो बुद्ध का जो थेसिस है, बुद्ध की जो लेवल है, क्योंकि आज के लगभग 3000 वर्ष हो रहे हैं बुद्ध को आए, उसके बाद सभी संत युग आता है जिसमें संत रविदास, संत कबीर, पोपा, पलटू इत्यादि लोग आते हैं, चोखा मेला आते हैं। तो वह एक संत युग था। आज जो संक्रमण युग चल रहा है, आज का जो मानसिक लेवल दूषित हो गया है। पहले एक महिला को समाज में लाने के लिए बड़ा मशक्कत करना पड़ता था। आज महिलाएं जो समाज में आ रही हैं, जो उनको संस्कार से रहना चाहिए, वो संस्कार विलुप्त हो रहा है, जिससे मानवीय स्तर गिर रहा है। और मानवीय स्तर गिरने के कारण आने वाला 100 साल बहुत भयावह होगा भारतवर्ष के लिए। अगर हम भगवान बुद्ध के सील को नहीं अपनाएंगे, सदाचार को नहीं अपनाएंगे, करुणा और मैत्री को नहीं अपनाएंगे, तो निश्चित तौर से हम बहुत ही पीछे चले जाएंगे। कोई पूजा पाठ पद्धति मुझे मुक्त नहीं कर सकती है जब तक व्यक्ति स्वतः स्वावलंबी नहीं होगा और सील का पालन नहीं करेगा। व्यक्ति चाहे शाकाहारी हो, चाहे व्यक्ति मांसाहारी हो, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति सदाचारी हो। अगर व्यक्ति सदाचार का पालन करता है तो प्रशासन उसके पीछे चलेगा। अगर व्यक्ति सदाचार का पालन नहीं करेगा तो प्रशासन आगे चलेगा, उसके हाथ में हथकड़ी होगी। इसलिए सील का पालन करें, सदाचारी बने, करुणा मैत्री के साथ जिए, जाति पात आडंबर मुक्त होकर के जिए। हम मनुष्य हैं, इस बात की थेसिस करें। और मनुष्य के बारे में विद्वानों ने एक श्लोक लिखा है कि मनुष्य कौन है। जेसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्तलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। जिसके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है और धर्म नहीं है, वह आदमी मनुष्य के रूप में इस मृत्यु लोक में पशु के समान विचरण करता है, हिरण के समान विचरण करता है। हिरण का अर्थ होता है जंगली जानवर भी। एक हिरण का मतलब हिरण ही होता है और एक हिरण का मतलब जंगली जानवर होता है, छुट्टा पशु होता है। वह आदमी सदाचार के भाव में छुट्टा पशु की तरह जीता है। आपने मेरा ही वाइवा लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत साधुवाद। आपके चैनल को हृदय से साधुवाद। भंते जी स्थाहा कहते हैं। मैं जनपद महाराजगंज का रहने वाला हूँ और अपने पैतृक भूमि में मेरे पिताजी की सपना थी कि अपने निजी जमीन में एक बुद्ध विहार बनवा करके धर्म का कार्य करना। तो पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन उनकी पैतृक भूमि में स्वतः का बुद्ध विहार बनवा करके और उसका संचालन करता।